हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अभी 24। आज के क्लास में हम भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, अर्थात राष्ट्रपति को सबसे अधिक पावर दिया गया है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है और जो देश का प्रथम नागरिक भी होता है। बात करें राष्ट्रपति पद की योग्यताओं की, तो संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, चुनाव के समय किसी लाभ का पद धारण नहीं करता हो। लेकिन यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य के मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल में राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायाधीश के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति का राष्ट्रपति पद से त्याग। राष्ट्रपति का राष्ट्रपति पद से त्याग दो प्रकार से हो सकता है। पहला है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र देगा जो इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। दूसरा है महाअभियोग द्वारा, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाअभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाती है, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। बात करें राष्ट्रपति की वेतन और भत्तों की, तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए होता है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है। राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान व संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन एवं भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति के लिए 9 लाख रुपए वार्षिक पेंशन निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। पहला है नियुक्ति संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, भारत के महान न्यायवादी आदि की नियुक्ति करता है। दूसरा है विधायी शक्तियाँ। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार, संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है आदि जैसे विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं। तीसरा है संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार। भारत के राष्ट्रपति को आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में नामांकित करने का अधिकार,
कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्य में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद करने का अधिकार प्राप्त है। चौथा है सैनिक शक्ति। भारतीय सभी सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में संगीत होती है, किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है। पांचवा है राजनैतिक शक्ति। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि कर सकता है। छठा है समाधान की शक्ति। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है। सातवां है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है। पहला है युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है। दूसरा है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 356 में किया गया है, जिसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। तीसरा है वित्तीय आपात, अनुच्छेद 60 में दिया गया है और इसकी अवधि 2 माह तक होनी चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति रहे। वी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 1 बार चुनाव में हार गए, फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति श्री प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी हैं। अब बात करें स्वतंत्रता के बाद भारत के राष्ट्रपतियों की, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जिनका कार्यकाल सबसे अधिक 12 साल 107 दिन का रहा और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के थे। इसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद जाकिर हुसैन, इसके बाद वी गिरी और मोहम्मद हिदायतुल्लाह अस्थायी रूप से कार्य किए। उसके बाद वी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, जैल सिंह, रामास्वामी, वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायण, APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी और प्रेजेंट में हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद। उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 63 में किया गया है। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसके लिए योग्यताएं हैं: भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर न हो। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार
एकल संक्रमणीय मतदाता होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। उपराष्ट्रपति की पदावधि। तो उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक धारण करेगा, परंतु वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने होती है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सब शक्तियाँ, उपलब्धियाँ, भत्तों और विशेषाधिकार का अधिकार प्राप्त होता है। भारत के उपराष्ट्रपति स्वतंत्रता के बाद भारत के सबसे पहले बनने वाले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका कार्यकाल 9 साल 364 दिन का रहा और ये किसी भी पार्टी के नहीं थे। उसके बाद जाकिर हुसैन, फिर बीबी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, 5वें थे बीटी जत्ती, उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उसके बाद रामास्वामी वेंकटरमण, उसके बाद शंकर दयाल शर्मा, उसके बाद के.आर. नारायण, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रेजेंट में भारत के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।